हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉय जिमी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज बात करते हैं बच्चों की हाइट के विषय में। व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर एज। बच्चों का जो स्टैंडर्ड हाइट है वो कब कितनी होनी चाहिए, आपके बच्चों की हाइट। इसके बारे में आज विषय करते हैं। दोस्तों, माँ बाप जब जैसे अपने बच्चों को इस दुनिया में लाते हैं तब से ही वो लोग टेंशन में हो जाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे की हाइट कब बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये बच्चों की जो हाइट होती है ये उनके जीन पर बहुत डिपेंड करता है, जीन पर, उनके खान पान, वातावरण पर, एंड उनके जो बैकग्राउंड है, उनके जो जेनेटिक्स है, ग्रैंडफादर लोग के ऊपर भी डिपेंड करती है कि उनकी हाइट सब क्या होगी। तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि कब कितनी बच्चों की हाइट होनी चाहिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग इसमें आगे काउंट करने जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये विषय आपको आप देखते जाइए कि बच्चों की जो है एकदम हाइट जो होती है वो आप टेस्ट करते जाइएगा कि कितने कब कैसे होते हैं। लेकिन ये मेनली टेस्ट जो होते हैं जो डिपेंड करते हैं खान पान पर। लेकिन उतना टेंशन नहीं लेने की बात। अगर आपको पसंद आई है दोस्तों तो दिल से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों, आज बात करते हैं बच्चों की हाइट के बारे में। तो जानते हैं दोस्तों, अगर बेबी का ग्रोथ सही भी होता है तब भी पेरेंट्स अक्सर बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए लोगों से पूछताछ करते रहते हैं। वैसे तो बच्चों की हाइट माता पिता की लंबाई, जीन, पर्यावरण जैसी कई कारकों पर निर्भर करती है, लेकिन पेरेंट्स को इन बातों से कोई लेना देना नहीं। वे तो हर हाल में अपने बच्चों की हाइट को बढ़ाना ही चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बच्चों की सही हाइट का अनुमान लगाने का फॉर्मूला क्या है? आमतौर पर बच्चे अपने जीवन के पहले साल में औसतन 10 इंच तक ही बढ़ते हैं। इसके बाद जीन जो माता पिता से होकर आता है अपने बच्चों पर, खान पान, वातावरण भी बहुत निर्भर करता है, आदि के हिसाब से बच्चों की हाइट बढ़ती है। मायो क्लिनिक के मुताबिक अब तक कोई सत्यापित तरीका नहीं है जिसमें बच्चों की हाइट के बारे में भविष्यवाणी की जाए, लेकिन कुछ फॉर्मूले के आधार पर बच्चों की हाइट के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। अगर आप इसको देखें, माता पिता की लंबाई को जोड़ लें। सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपने माता पिता की लंबाई को जोड़ लें। इसे या तो आप इंच में जोड़ें या सेंटीमीटर में। लड़कों की हाइट के लिए माता पिता की लंबाई के जोड़ में 5 इंच और जोड़ दें। अगर सेंटीमीटर में जोड़ रहे हैं तो इसमें 13 सेंटीमीटर, याद रखिए 13 सेंटीमीटर और जोड़ दें। इसके बाद इन जोड़ों के कुल योग को 2 से विभाजित कर दें। इसे उदाहरण के साथ समझें। अगर माँ की हाइट 150 सेंटीमीटर है, याद रखिए अगर माँ की हाइट 150 सेंटीमीटर है और पिता की हाइट 170 मतलब 170 सेंटीमीटर है, तो इस दोनों का योग हुआ 320 सेंटीमीटर। याद रखिए 320 सेंटीमीटर। अब 320 सेंटीमीटर में 320 में सेंटीमीटर में आप 13 सेंटीमीटर और जोड़ दें, यानी 333 सेंटीमीटर हो गया, मतलब 333 सेंटीमीटर। अब इसमें 2 से भाग दे देंगे, 2 से, याद रखिए 2 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी 166.5 सेंटीमीटर लड़के की अनुमानित हाइट होनी चाहिए। उसके बाद अगर लड़की की अनुमानित लंबाई का अंदाज़ा लगाना है तो माता पिता की लंबाई के कुल योग, मतलब जैसे कि आपने इससे पहले ले लिया 150 मदर का एंड 170 फादर का, तो उसमें माता पिता की लंबाई के कुल योग में, मैं एग्जाम्पल के तौर पर कर रही हूँ, आपका जितना हाइट होगा उस हिसाब से कीजिएगा। तो इसमें देखिए, अगर लड़की की अनुमानित लंबाई का अंदाज लगाना है तो माता पिता की लंबाई के कुल योग में 13 सेंटीमीटर घटा देंगे। देखिए इसमें घटा देंगे और बचे हुए अंक में से 2 भाग में दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे। इसमें 13 सेंटीमीटर घटा देंगे और बचे हुए अंक में से 2 भाग दे देंगे। इतनी हाइट वयस्क लड़की की होनी चाहिए, यानी अमूमन 15 से 16 साल के बच्चों की यह अनुमानित हाइट है। दूसरा प्रचलित तरीका है, ये बहुत प्रचलित है, कॉमन तरीका है, यह है कि बच्चे जब 2 साल के हों
उस समय जो बच्चों की लंबाई है वयस्क बच्चों की लंबाई उससे दुगनी होनी चाहिए। याद रखिए, जब बच्चा 2 साल का हो उस समय जो बच्चों की लंबाई है वयस्क बच्चों की लंबाई उससे दुगनी होनी चाहिए, दुगनी, समझिए। यह आकलन लड़कों के लिए है, जबकि लड़कियां जब 18 महीने की होंगी, 18 महीने लड़की की 18 महीने की होंगी, तब जो लंबाई है बड़े बच्चे होने पर इससे दुगनी लंबाई होनी चाहिए। यानी 18 महीने की बेबी गर्ल अगर 2.5 फुट की है तो 14-15 साल में उसकी लंबाई कम से कम 5 फुट होनी चाहिए। और हालांकि याद रखें कि यह किसी व्यक्ति की हाइट के लिए कोई कारक जिम्मेदार नहीं होती। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट, मान लीजिए माँ बाप की हाइट लंबी है तो मोस्टली देखिएगा कि बच्चे की हाइट भी लंबी होती है। अगर माता पिता की हाइट थोड़ा कम है या माता पिता नाटे हैं तो बच्चों की भी हाइट अमूमन, मतलब कि ये अंदाज़ा लगाया सकता है कि वो भी नाटा ही होगा, कम हाइट का होगा। लेकिन अगर बच्चे को अच्छा से खिलाया पिलाया जाए तो मे भी वो माँ बाप से हाइट में जा सकता है लंबा, अगर उसके माता पिता की हाइट कम भी हो तो इसके लिए बहुत कारक जैसे इसमें जीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हाइट के लिए। एंड माता पिता भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। देन खान पान, पर्यावरण, वातावरण आदि का महत्वपूर्ण योगदान भी रहता है। अगर आपकी उपेक्षा के अनुरूप बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ रही है, तो डॉक्टर से दिखाना ज़रूर चाहिए। तब डॉक्टर फिर विभिन्न परीक्षणों का वो टेस्ट करेंगे, वो देखेंगे कि ओके माता पिता के हैं, वो उसके अकॉर्डिंग बच्चों का स्टैंडर्ड ग्रोथ चार्ट बना देंगे जो आपके लिए बहुत सहायक होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि ये सब करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। गुड डे।